नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता शर्मा, राजनीति विज्ञान, राजकीय महिला महाविद्यालय सादुल शहर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वामी उदारवादी दृष्टिकोण के विचारक गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी दृष्टिकोण में प्रमुख नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले एक उदारवादी विचारक के रूप में अपनी अमिट पहचान रखते हैं। उनका उदारवादी दृष्टिकोण अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गोखले में अनेक ऐसे गुण थे। उनमें से प्रधान यह था कि वह छोटी सी उम्र में उन्होंने निस्वार्थ निष्ठापूर्वक अपने आप को देश सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित कर दिया। ये विचार हैं बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें उग्र या कठोर निर्णायक के रूप में पहचाना जाता है, उग्र विचारधारा के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर जकारिया लिखते हैं कि गोखले के रूप में रनाडे को जैसा शिष्य मिला था वैसा उपयुक्त शिष्य कभी किसी गुरु को नहीं मिला होगा। अर्थात बहुत विद्वान और बहुत अच्छे विचार वाले विचारक के रूप में अपने गुरु के साथ सानिध्य पाकर इन्होंने निरंतर राष्ट्र के लिए अनेकों अनेक कार्य करते हुए अपना उल्लेखनीय योगदान दिया। लॉर्ड कर्जन ने कहा, उन्हें कभी किसी भी राष्ट्र का ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। अब देखिए कि किस तरह से ब्रिटिश अधिकारी भी इनकी प्रशंसा कर रहे हैं। उन्हें कभी किसी भी राष्ट्र का ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसमें उनसे ज़्यादा संसदीय प्रतिभा हो। संसदीय प्रतिभा का मतलब है संवैधानिक तरीके से कार्य करवाने की कला और आपसी मेल मिलाप, आपसी समन्वयकारी नीति से कार्यों को पूर्ण रूप देना और संघर्ष के आधार पर अपने राष्ट्र के हित के लिए कार्य करना। आगे हम बताना चाहते हैं, आज का हमारा मुख्य रूप से टॉपिक है कि भारत सेवक संघ समाज की स्थापना उन्होंने जो की उसका मूल ध्येय क्या था, मूल उद्देश्य क्या था। 12 जून 1905 को भारत सेवक समाज संघ की स्थापना गोखले द्वारा की गई, जिसका मूल उद्देश्य था राजनीति का आध्यात्मिकरण, देश के लिए समर्पित व्यक्तियों का एक समूह तैयार करना जो राष्ट्र के हित के लिए कार्य करेगा। राजनीति का आध्यात्मिकरण से तात्पर्य है राजनीति में नैतिकता और धर्म को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए, अर्थात उचित अनुचित के आधार पर सत्ता पक्ष, विपक्ष या राजनीतिक दलों के द्वारा निर्णायक भूमिका अदा की जाए और देश के लिए समर्पित एक व्यक्तियों का समूह जो व्यक्तिगत हितों को प्रधानता न देकर राष्ट्र हित को सर्वोपरि स्थान पर रखते हों, इस सेवक समाज संघ का ये मूल उद्देश्य था। संस्था का शिलान्यास श्री राम हरि सेठ द्वारा किया गया। सबसे पहले गोखले ने अपने 3 साथियों सहित आधिकारिक और औपचारिक रूप से स्वयं को भारत सेवक समाज संघ का सदस्य घोषित किया। वे इस संस्था के माध्यम से योग्य और प्रतिभाशाली नौजवानों को, नवयुवकों को प्रशिक्षण देकर देश के लिए समर्पण की भावना के साथ उन्हें सार्वजनिक जीवन में लगाना चाहते थे, यानी सार्वजनिक हितों में योगदान वो नवयुवकों के माध्यम से, नौजवानों के माध्यम से चाहते थे।
संस्था में दीक्षा ग्रहण करने से पहले 7 प्रकार की शपथ लेनी पड़ती थी, यानी मेंबरशिप के लिए ज़रूरी था ये संकल्प लिया जाए कि जो इस प्रकार से हैं उनके विचारों में देश का हित सबसे अधिक महत्वपूर्ण और मान्यता रखेगा तथा वैसा करने के लिए देश सेवा करेगा। वह हर तरीके से देश सेवा करेगा एवं जीवन पर्यंत समर्पित भाव से कार्य करने का संकल्प भी लेगा। यानी राष्ट्रहित, देश हित, सार्वजनिक हित, इन सबको महत्वपूर्ण स्थान पर रखा गया। राष्ट्र की सेवा करते वक्त वह किसी व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा नहीं करेगा। यानी जो मेंबरशिप लेगा, जो सदस्य बनेगा, वो राष्ट्र की सेवा करते वक्त किसी भी व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा उम्मीद नहीं करेगा। वह प्रत्येक देशवासी को अपने भाई की तरह मानेगा। जाति अथवा संप्रदाय के भेदभाव के बिना सभी की प्रगति के लिए समान रूप से कार्य करेगा। यानी बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जातीय विवाद के, बिना किसी असमान व्यवहार के सदैव वह राष्ट्र की प्रगति के लिए निरंतर कार्य करेगा। स्वयं अपने परिवार के जीवन यापन के लिए, यानी उन व्यक्तियों के लिए कहा जा रहा है जो इसकी मेंबरशिप लेंगे, सदस्य बनेंगे, कि स्वयं अपने परिवार के जीवन यापन के लिए उन्हीं साधनों पर आश्रित रहना होगा जितने उसे उपलब्ध हैं। यानी ज़्यादा धन कमाने की लालसा नहीं की जाएगी, नहीं की जानी चाहिए। व्यक्तिगत स्तर पर वह विशुद्ध नैतिक जीवन यापन करेगा। वह किसी से व्यक्तिगत आधार पर नहीं लड़ेगा। यानी ये सब कंडीशन है कि जो इसकी सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं उन सबको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे सर्वोपरि है राष्ट्र का हित। राष्ट्र के हित के बिना हम न तो आगे बढ़ सकते हैं, न ही हमारा जीवन तब तक सार्थक हो सकता है जब तक कि हम अपने सामाजिक हितों के लिए कार्य न पूरा कर दें। सदैव ही सोसाइटी के आदर्शों को अपने ध्यान में रखेगा, अपने हितों की पूर्ति के लिए पूर्ण मनोयोग से कार्य करेगा। क्षमा चाहेंगे, उसके हितों की पूर्ति के लिए पूर्ण मनोयोग से कार्य करेगा। यानी सामाजिक हितों की पूर्ति के लिए पूर्ण मनोयोग से कार्य करेगा। वह कभी भी ऐसे कार्य नहीं करेगा जो सोसाइटी के आदर्शों के विपरीत हो। इस तरह गोपाल कृष्ण गोखले भारत सेवक समाज की स्थापना करते वक्त निम्न शर्तों का प्रतिपादन किया गया जो भारतवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। यानी हम इस तरह से ये अध्ययन कर रहे थे कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कुछ शर्तें निर्धारित की भारत सेवक समाज संघ की स्थापना में, जिसमें कर्म को प्रधानता दी गई। कर्म क्षेत्र को प्रधानता है। जातिगत भेदभाव, छुआछूत, अस्पृश्यता, ऊंच नीच, ये सब निरर्थक बातें हैं, सामाजिक कुरीतियाँ हैं जो व्यक्ति के विकास में बाधक है। भारत का हित तभी संभव है जब प्रत्येक भारतीय नागरिक का इसमें योगदान हो। योगदान के लिए एक समूह बनाने की आवश्यकता महसूस की गई और इसी समूह को परिणति देने के लिए उन्होंने भारत सेवक समाज संघ की स्थापना की और संकल्प दिलाते हुए सभी को इसके साथ जोड़ा कि हमें संयमित जीवन जीना है, सीमित साधनों में अपना जीवन व्यतीत करना है, जितना हमारे पास है उससे हम जीवन यापन करें, यदि अतिरिक्त है तो उससे सार्वजनिक हितों की पूर्ति में लगा दें। हम सोसाइटी के नियमों को पालने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम इन नियमों से विपरीत कोई कार्यवाही नहीं करेंगे एवं मुख्य रूप से जो इनका ध्येय है, इनका लक्ष्य है, क्योंकि उस समय ब्रिटिश सरकार का शासन था और वो चाहते थे कि भारत के लोग
अपने राज्य के लिए पूर्णतः तैयार हो जाएं, किस तरह शासन को कुशल रूप से चलाया जाना है, किस तरह हम इन ब्रिटिश सरकार से सीख सकते हैं। अपनी कुरीतियों का उन्मूलन करते हुए हमें निरंतर आगे बढ़ना है। और इस निरंतरता को बनाए रखने के लिए उन्होंने ये संगठन तैयार किया। उदारवादी दृष्टिकोण में प्रमुख नाम गोपाल कृष्ण गोखले का लिया जाता है। स्वयं उग्रवादी विचारधारा वाले, कट्टर विचारधारा वाले बाल गंगाधर तिलक ने इनकी प्रशंसा की और इसके पीछे कारण यही था, इनमें विद्वता थी और संवैधानिक संसाधनों के माध्यम से, संवैधानिक तरीकों के माध्यम से, नरम तरीके के माध्यम से, आपसी मेल मिलाप के द्वारा किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या के समाधान करने में इन्होंने सहायता और प्रेरणा दी, सहयोग दिया। और इसके बाद हम पढ़ेंगे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनैतिक विचार।